नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। मैं हूं सपना और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले बात आज दिन भर की खास खबरों की। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 13 लोकसभा सीटों के लिए 152 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभी जिलों में फैसिलिटेशन सेंटर पर दूसरे दिन तक डाले 32,101 मत। मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर शुरुआती 2 घंटे में ही 22 लाख मतदाताओं को किया गया वोटर स्लिप का वितरण। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन रहा। आज 39 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए। इसी के साथ दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कुल 271 नामांकन पत्रों में से 231 स्वीकार किए गए, जबकि 40 को रद्द कर दिया गया। लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ से 18, कोटा और जोधपुर से 15-15, अजमेर से 14, पाली से 13, जालौर से 12, टोंक, सवाई माधोपुर और बाड़मेर से 11-11, राजसमंद और भीलवाड़ा से 10-10, उदयपुर और बांसवाड़ा से 8-8 और झालावाड़ 12 से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनावों के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए रविवार को मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत मतदान केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रम में मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। साथ ही मतदाताओं को वोटर स्लिप में उनके नाम और मतदाता क्रमांक की जानकारी भी दी गई। 100% मतदान के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने रविवार को प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका का वितरण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से राज्य के 5 करोड़ 32 लाख वोटर्स में से प्रत्येक मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका देकर मतदान दिवस पर मतदान के लिए मनुहार की जा रही है। श्री गुप्ता ने बताया कि शुरुआती 2 घंटे में ही 52 लाख मतदाताओं को वोटर स्लिप का वितरण कर दिया गया। फर्स्ट टाइम वोटर में वोटर गाइड और वोटर स्लिप को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कार्मिकों और पुलिस अधिकारियों के द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर पर दूसरे दिन तक 32,101 मत डाले गए। इनमें से अब तक 18,406 पुलिसकर्मी, 7,890 आरएसी, 387 जीआरपी, 5,414 मतदान कर्मी और 4 प्राइवेट ड्राइवर्स द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों एवं अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र से मतदान करने हेतु फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 18 अप्रैल तक फेज 1 और 25 अप्रैल तक फेज 2 लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उक्त सुविधा केंद्रों के अतिरिक्त प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं के कार्यालय में एक सुविधा केंद्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होम वोटिंग का सिलसिला जारी है। चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारोठिया ग्राम पंचायत में एक ही परिवार के विशेष योग्यजन 8 सदस्यों ने आज होम वोटिंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी बढ़ चढ़कर होम वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में दौसा जिले के झाजरामपुरा निवासी दिव्यांगजन वोटर रमेश ने भी मतदान किया। रमेश ने कहा कि मेरे लिए मतदान केंद्र पर वोट देना संभव नहीं था। चुनाव आयोग की होम वोटिंग की यह सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ दौसा निर्वाचन आयोग से मतदाता लोकसभा मतदाता मतदान के लिए टीम आई हुई है। घर पर जंगलों में उखराइयों में दिव्यांग व्यक्ति हूँ, बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। मैं बड़ी खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ और मेरे वोट समय पर लगा और सुचारू रूप से लगा। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सेव विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में 3,263 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 1,386 शिकायतों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया और उनका तय समय में निस्तारण कर दिया गया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।